तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस तरीके से पिछले वक्त में नकली घी और प्रसाद को लेकर के और दान चोरी को लेकर के तमाम बातें निकल करके सामने आई थीं और उस वक्त भी तिरुपति में पंडितों ने, आचार्यों ने और तमाम तरह के रिएक्शंस सामने आए थे। एक बार फिर यहाँ पर अब जो मामला निकलकर सामने आया है वो 2015 से लेकर 2025 के बीच का है, जिसमें दुपट्टों की सप्लाई को लेकर के एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और इसकी जांच की बात कही जा रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को लेकर लोगों में आस्था है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए तिरुपति के। और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से नकली घी को लेकर के पहले पूरी तरह से मामला गरमाया रहा था और उसको लेकर के भी कई तरह की जांच और तमाम बातें कही गई थी। उसके बाद कई नियम कानून बदले भी गए और वहाँ पर कई तरीके से जांच पड़ताल की बात कही गई थी। उसके बाद जिस तरीके से दान चोरी की बात सामने आई थी कि जो दान लोग वहाँ पर मंदिर में करते हैं उसकी चोरी की गई है, ऐसी बातों के बाद भी वहाँ पर जो प्रबंध तंत्र था उसके द्वारा पूरे मामले पर सफाई दी गई थी और पूरे मामले को साफ किया गया था। लेकिन अब जो मामला निकल करके सामने आया है वो दुपट्टों की सप्लाई का है और उस पूरे मामले में यहाँ पर बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया है। ये सप्लाई आपको बता दें कि 2015 से 2025 के बीच में की गई है और इसको लेकर अब पूरी तरह से विवाद गहराता जा रहा है। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में 54 करोड़ रुपए के सिल्क दुपट्टा घोटाले का एक खुलासा हुआ है। 54 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जांच में सामने आया है कि सिल्क के नाम पर पॉलिएस्टर दुपट्टे सप्लाई किए गए। इससे पहले भी जिस तरीके से कई मामले निकल करके सामने आए हैं और सतर्कता विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ, यानी कि जो जांच की गई है उसमें इस बात को पाया गया है कि 2015 से लेकर के 2025 के बीच में जो दुपट्टे सप्लाई किए गए थे वो गलत तरीके से सप्लाई किए गए थे और सिल्क के नाम पर पॉलिएस्टर के दुपट्टे यहाँ पर सप्लाई किए गए थे जिनकी कीमत करोड़ों में वसूली गई है। यानी कि जो सप्लाई किया गया इन 10 सालों के दौरान उसमें करोड़ों रुपए कीमत भी वसूली गई और इस घोटाले की रकम लगभग 54 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। एक ठेकेदार ने करीब 15,000 दुपट्टे के पीस प्रति पीस 1,389 रुपए के हिसाब से उसने दिए और दावा किया कि ये सिल्क के दुपट्टे हैं। जबकि जो बात जांच में निकल के सामने आई है कि ये पॉलिएस्टर के दुपट्टे हैं और ऐसे में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में सिल्क के दुपट्टे सप्लाई करने के नाम पर पॉलिएस्टर के दुपट्टे सप्लाई किए गए और दुपट्टा घोटाला यहां पर सामने आया। लेकिन जांच के दौरान सैंपल जब सेंट्रल सिल्क बोर्ड सहित 2 लैब्स में भेजे गए तो रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि दुपट्टे असली रेशम से नहीं बल्कि पूरी तरह पॉलिएस्टर से बने गए थे। और ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच एसीबी को सौंपी गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए टीटीडी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम चेयरमैन BR नायडू ने कहा है कि हमें खरीद विभाग में कुछ अनियमितताएं मिली हैं। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेकर हमने इस पूरे मामले की एसीबी को जांच सौंपी गई है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, नकली घी और मिलावट का मामला, वो 2024 में तिरुपति में ही सामने आया था और तब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि तिरुपति के पवित्र लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाला घी शुद्ध और घृत न होकर मिलावटी हो सकता है। इसी तरह से 29 अप्रैल को परकामनी विभाग से एक जुड़े क्लर्क CV रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया था। दान की रकम चोरी कर रहा था, ये आरोप यहाँ पर लगे हुए थे। ऐसे में अब ये सिल्क दुपट्टा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद तमाम तरीके से ये बातें कही जा रही हैं और इसकी जांच एजेंसियों ने जब इसको पुष्टि की है तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि आखिर 10 सालों तक किस तरीके से सिल्क के नाम पर पॉलिएस्टर के दुपट्टे उस मंदिर के प्रांगण में आते रहे, सप्लाई होते रहे और किसी ने तब कोई भी इन चीज़ों को नहीं देखा और 10 सालों के बाद अब जा करके इस मामले का खुलासा जांच के बाद हुआ है। नमस्कार।